वालेकुम 9th क्लास ऑनर्स किंडरगार्टन एंड सेकेंडरी स्कूल से मैं आपके उर्दू की टीचर दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी 9th क्लास लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। आज हम तशरीह करेंगे हम्द, नात, बरसात की बहारें और गज़ल नंबर 1 हस्ती अपनी हबाब कैसी है। जी 9th क्लास सबसे पहले शुरू करते हैं हम्द, जो कि आपकी तदरीसी किताब के सफ़ा नंबर 99 पर है। 9th क्लास अब हम आते हैं हम्द के अहम तदरीसी मकासद की तरफ। तो नंबर 1 है हम्द का तारुफ, अल्लाह ताला की ज़ात व सफ़ात को जानना, किसका हक़ अदा करना सबसे मुक़द्दम है और कौन अपनी कमली में मगन रहता है। जी 9th क्लास अब शुरू करते हैं तशरीह। नज़म का पहला शेर है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इसके सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमान है हम्द सरा तेरा। शायर इस शेर में कहता है कि अल्लाह दिलों पर तेरा कब्ज़ा, इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि मुझ जैसा नाफरमान बंदा भी तेरी तारीफ़ कर रहा है। मैं एक नाफरमान बंदा हूँ और मुझे पता है कि तेरी इबादत में ही मेरी भलाई है और मेरे दिल पर भी तेरी ही मोहब्बत का कब्ज़ा है। शेर नंबर 2 है, वो सबसे मुकद्दम है हक़ तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक़ कैसे अदा तेरा। शायर कहता है इसमें कि सबसे अहम है तेरा हक़ अदा करना, मगर बंदे से तेरा हक़ किस तरह अदा होगा। क्या मेरे अल्लाह, मैं जानता हूँ कि तेरा हक़ अदा करना सबसे मुकद्दम है, मुकद्दम सबसे अहम है, अफजल है, मगर एक इंसान किस तरह तेरा हक़ अदा कर सकता है। शेर नंबर 3 है, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह न सका जिस पे या भेद खुला तेरा। शायर कहता है कि जानने वाला और ना जानने वाला बराबर है और जिस पर तेरा राज खुला वो भी कुछ बोल ना सका। महरम है जानने वाला वाकिफ और ना महरम है किफ ना जानने वाला है कि अल्लाह तुझे जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर है, क्योंकि जो नहीं जानता वो तो कुछ बता ही नहीं सकता और जो तेरे बारे में जान जाता है वो भी तेरा राज बताने से कासिर है, यानी कि वो भी तेरा राज बयान नहीं कर सकता। शेर नंबर 4, जचता नहीं नज़रों में या खिल्लत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। शायर कहता है, ऐ मेरे अल्लाह तेरा फ़कीर अपनी कमली में मगन रहता है, उसकी नज़र में शाही लिबास की कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरी इबादत ही मुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिला सकती है। शेर नंबर 5, तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। मुहीत का मतलब है छाया हुआ, रंजो मुसीबत तकलीफ में। शायर कहता है कि अल्लाह दुनिया की हर चीज़ में तू ही नज़र आता है, क्योंकि हर चीज़ तेरी ही बनाई हुई है और वो लोग भी तुझसे जो गिला करते हैं वो भी ये जानते हैं कि हर चीज़ का मालिक तू है। शेर नंबर 6 है, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। शायर कहता है कि अल्लाह ए मेरे मालिक, कब तक दुनिया में तेरी महक ना फैलेगी। अब तो जो ये हवा है वो भी तेरे हुक्म से चलती है, घर घर तेरा पैगाम लेकर फिर रही है। शेर नंबर 7 है, क्लास तशरीह आपने देखी है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दी है। इसको आपने सुनना है, पढ़ना है, देखना है और उसके बाद आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कौन सा बंदा हमसरा है, किसका हक सबसे मुकद्दम है, महरम और ना महरम में क्या फ़र्क है, अल्लाह का गदा किस में मगन रहता है, बादे सबा घर घर क्या लिए फिरती है। तो खाली जगह पुर करनी है। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, जचता नहीं नज़रों में या खिल्लत सुल्तानी, आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है। ये खाली जगह मैंने जहाँ जहाँ फिल होनी थी वो मैंने वहीं लगा के आपको बता दी है।
जी 9th क्लास, अब शुरू करते हैं अगली नज़म नात। जी 9th क्लास, अब शुरू करते हैं नात के अहम तदरीसी मकासद। नात का तारुफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात को जानना, शायर किसके दर पर जीना और मरना चाहता है, फूलों में किसकी खुशबू है। 9th क्लास, नात की तशरीह शुरू करते हैं। पहला शेर है, सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सबा सुबह की ठंडी हवा, बेशक किसी शक के बगैर, शायर कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सुबह की ठंडी हवा मदीने से हो। मुझे इस तरह लगता है कि उस हवा में मदीने के फूलों की खुशबू है, क्योंकि शायर को मदीने से बहुत ज़्यादा लगाव है और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसी वजह से उसको ऐसा लगता है कि जो हवा सुबह के टाइम चलती है वो उसमें इतनी खुशबू होती है कि जैसे वो मदीने से फूलों की खुशबू को अपने साथ लेकर आई है। शेर नंबर 2 है, सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है। शायर कहता है कि मैंने तोती और बुलबुल को बातें करते हुए सुना है। तोती जो कि एक परिंदा है और बुलबुल भी एक परिंदा है। तो शायर कहता है कि मैंने इन परिंदों को आपस में बातें करते हुए सुना है, तो वो भी तेरा ही जिक्र कर रहे होते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम जब कभी हम उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमसे पहले परिंदे उठे हुए होते हैं और अल्लाह ताला की हम्दो-सना बयान कर रहे होते हैं। और जब एक परिंदा होकर वो अल्लाह ताला की हम्दो-सना बयान करता है तो इंसान को भी चाहिए कि वो भी अपने रब की इबादत करे। शेर नंबर 3 है, जीऊँ तेरे दर पर मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। जीऊँ जिंदा रहूँ, दर कहते हैं चौखट को, हसरत तमन्ना, आरज़ू ख्वाहिश। शायर ये ख्वाहिश करता है कि मैं अगर ज़िंदा भी रहूं तो आपकी चौखट पर, आपके दर पर, और अगर मुझे मौत भी आए तो आपके ही दर पर आए। यही उसकी तमन्ना है और यही आरज़ू है। शेर नंबर 4 है, जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है। जमना ठहर जाना, जलवा जाहिर होना, चारसू चारों तरफ और यकसू एक जगह। शायर कहता है कि जिस तरफ भी आंख उठती है उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नज़र आता है। अगर दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लगा लिया जाए तो हर तरफ वही नज़र आते हैं। जी 9th क्लास, शेर नंबर 5 है, तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। तेरी राह में, तेरे रास्ते में खाक हो जाऊं, मट्टी धूल हो जाऊं, हुर्मत इज़्ज़त। शायर कहता है कि मैं तेरी राह में खाक हो जाऊं, इसी में मेरी इज़्ज़त है। क्योंकि शायर जानता है कि अगर इस राह पे मैं चलूँगा तो मुझे नेक सिला मिलेगा और आखिरत में भी उसका अच्छा अजर मिलेगा। और अगर मैं अच्छे काम नहीं करूँगा, नेक काम नहीं करूँगा, तो मेरे लिए आखिरत में भी कोई भलाई नहीं है। इसीलिए शायर आपके दर पर ही मरना चाहता है। शेर नंबर 6 है, यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा, मकाम में भी तू ला मकाम में भी तू है। ज़हूर ज़ाहिर होना, नूर रोशनी। शायर कहता है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तो ज़ाहिरी सूरत में थे और वहाँ रोशनी की सूरत में है, नूर की सूरत में है। हदूद के अंदर भी है और हदूद से बाहर भी वही नज़र आते हैं। शेर नंबर 7 है, जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। शायर कहता है बेदाग, दाग के बगैर, जो लाला सुर्ख रंग के फूल हैं, बेखार जो कांटों के बगैर फूल हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जिनमें ना तो कोई दाग था और बिल्कुल उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और हमारे लिए सबक आमोज़ है। अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम अपनी आखिरत को बेहतर कर सकते हैं। क्लास, नज़म शुरू करते हैं, बरसात की बहारें। जी 9th क्लास, बरसात की बहारें। अब हम इसके अहम तदरीसी मकासद डिस्कस करेंगे। नंबर 1, बादल किसके दोष पर मस्त हैं, गुलजार से क्या मुराद है, तीतर क्या पुकारते हैं, सब्ज़े के नहाने से क्या मुराद है। जी 9th क्लास, शुरू करते हैं बरसात की बहारें, इसकी तशरीह। और इसकी तशरीह में पहले बता दूं कि ये बंद की सूरत में है।
स्टार्ट करते हैं। ये घटाएं ओदी ओदी ये बहार का ज़माना, बड़ा दिल फरेब मंजर बरसात दे रही है। बरसात जब आती है तो हर तरफ बहुत खूबसूरत समा होता है। पहला बंद है जी, है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्जों की लहलहाहट बागात की बहारें, बूंदों की जिमजिमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर घात की बहारें। जी लहलहाहट सब्जे का खेतों में हिलना, जिमजिमाहट बूंदों का चमकना। शायर कहता है कि हर तरफ बरसात की बहारें हैं। खेत हवा से हिलते हैं तो शादाबी नजर आती है। पानी की बूंदें पत्तों पर चमक रही होती हैं। हर तरफ बरसात धूम मचा रही होती है कि बरसात के आने से क्या क्या धूम मचती है। बंद नंबर 2, बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, सब्जों की मस्तियों में धूमें मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा जलथल मचा रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्जे नहा रहे हैं, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। शायर कहता है जी कि बादल हवा के दोष पर मस्त है। जब हवा चलती है तो हवा अपने साथ बादलों को इधर उधर लेकर झड़ियां लग जाती हैं, बारिश से बागात भीग जाते हैं, हरी भरी खेतियां पानी से भरी होती हैं और हर तरफ बरसात क्या धूम मचाती है। बंद नंबर 3 है, हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछौने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछौने, जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछौने, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछौने, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। शायर कहते हैं कि हर जगह सब्जा जो है वो ऐसे लगता है जैसे उसने सबज बिछौने बिछा दिए हैं। हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत नजर आती है, जंगल भी सरसब्ज हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे खुदा ने हर तरफ सब्ज रंग का कपड़ा बिछा दिया है। और देखो कि बरसात के आने से क्या क्या धूम मचती है। जी 9th क्लास बंद नंबर 4, सब्जों की लहलहाहट कुछ अबर की स्याही और छा रही घटाएं सुर्ख और सफेद काही, सब भीगते हैं घर घर ले माँ ताबा माही, ये रंग कौन रंगे तेरे सवा इलाही। शायर कहता है सब्जों की लहलहाहट का मतलब हवा से सब्जे का हिलना, अबर की स्याही बादल की स्याही यानी कि काले बादल, सफेद काही हल्का सब्ज रंग होता है, माँ चांद माही मछली। शायर कहता है कि अल्लाह जिस तरह से सब्जे हवा से हिलते हैं और आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और घटाएं इधर उधर से हवा के साथ फिरती हैं, सुर्ख और सफ़ेद रंग जो है वो नज़र आता है, सब भीगे हैं चांद से लेके मछली तक। ये ऐसे खूबसूरत नज़ारे कौन बना सकता है मेरे अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं बना सकता। बरसात जब आती है तो हर तरफ बरसात की धूम मच जाती है। बंद नंबर 5 है, क्या क्या रखे हैं यार अब सामान तेरी कुदरत, बदले हैं रंग क्या क्या हैरान तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं सुबहान तेरी कुदरत, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला क्या क्या करिश्मा साजियां हैं तेरी कि हैरान रंग बदल जाते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत देखकर सब मस्त हैं। तीतर भी जो एक परिंदा है वो भी पुकारता है कि सुबहान तेरी कुदरत, और देखो कि बरसात ने क्या क्या बहारें नजर आती हैं। 9th क्लास तशरीह ने सुनने रखते हुए आपने सवालात के जवाब देने हैं। पहले बंद में कौन से काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं, तीसरे बंद में मौजूद रदीफ की निशानदेही करें, चौथे बंद में कौन सा लफ्ज़ बतौर रदीफ इस्तेमाल हुआ है, तीसरा अल्लाह ताला की अज़मत कैसे बयान करते हैं, गुलजार के भीगने और सब्ज़े के नहाने से क्या मुराद है। जी 9th क्लास अब शुरू करते हैं गज़ल। पहली गज़ल जी, गज़ल के अहम तदरीसी मकासद, मीर तकी मीर के अंदाज़े बयान को जानना, हबाब का क्या मतलब है, जश्न से क्या मुराद है। जी 9th क्लास शुरू करते हैं गज़ल। हवा के दोष पे रखे हुए चले तो हवा से शिकायतें कैसी। शेर नंबर इसका 1 है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती साथ हबाब बुलबुला। शायर कहता है कि ये ज़िंदगी हमारी पानी के एक बुलबुले की तरह है और ये दुनिया एक दिखावा और धोखा है। सारी बात है कि इस दुनिया में हमने हमेशा नहीं रहना, ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, फ़ानी है, और हमने आखिरत की ज़िंदगी के
बारे में सोचना चाहिए जहाँ जाकर हमने हमेशा के लिए रहना है। शेर नंबर 2 है इसका, नाज की उसके लब की क्या कही ये गुलाब की सी है। नाज की नरमाहट, लब होंठ, पंखड़ी पत्ती। शायर कहता है कि मेरे महबूब के नाजुक होंठों की मैं क्या तारीफ करूं कि फूल की पत्ती जैसे नर्म और नाजुक हैं। शायर अपने महबूब से बहुत मोहब्बत करता है। जारी बात है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर चीज़ उसे अच्छी लगती है, और शायर इस शेर में ये कह रहा है कि मेरे महबूब के होंठ बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल एक गुलाब की पत्ती की तरह है। शेर नंबर 3 है, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। चश्म है आँख, आलम दुनिया। शायर कहते हैं कि अपने दिल की आँख को दूसरी दुनिया के लिए खोल, क्योंकि यहाँ तो ख्वाब की सी कैफियत है। सारी बातें दुनिया ख़त्म हो जानी है, फ़ानी है, और हमें आखिरत की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए जहाँ हमने हमेशा रहना है। कुछ अच्छे अमाल साथ लेकर जाएंगे तो वहाँ हमारी आखिरत जो है वो अच्छी हो जाएगी। शेर नंबर 4 है, बार बार उसके दर पर जाता हूँ। दर कहते हैं दरवाजे को। हालत अब इज़्तिराब की सी है, इज़्तिराब बेचैनी। शायर कहता है कि मैं बार बार अपने महबूब के दरवाजे पर उससे मिलने के लिए जाता हूँ, मगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। मेरे दिल की कैफियत बहुत ज़्यादा बेचैन है, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ और अपने महबूब से मिलने के लिए बेताब हूँ। इसी वजह से मैं उसके दरवाजे पर बार बार जाता हूँ। शेर नंबर 5 है, मैं जो बोला कहा की आवाज़ उसी खाना ख़राब की है। मैंने जब बात की तो शायर कहता है कि मैं जब बात की तो मेरे महबूब ने कहा कि ये आवाज़ तो मुझे उसी खाना ख़राब की लगती है, यानी कि वो मेरी आवाज़ तक नहीं पहचानता। मैं उसके लिए इतना बेकरार और बेचैन हूँ, लेकिन मेरा महबूब मेरी आवाज़ तक नहीं पहचानता। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ कि मेरी मोहब्बत का ये सिला है कि मेरे महबूब ने मेरी आवाज़ तक को नहीं पहचाना, और जब पहचान लिया तो कहा कि तो उसी खाना ख़राब की आवाज़ है, यानी कि वो मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करता। शेर नंबर 6 है, आतिशे गम में दिल बुना शायद देर से भूख कबाब की सी है। शायर कहता है कि मुझे इस तरह से लगता है कि जैसे इस गम की आग में मेरा दिल जल चुका है, और जिस तरह से कबाब चूल्हे पे रखा हुआ होता है और उसमें से जल के बू आ रही होती है जलने की, तो मुझे भी अपने अंदर से इस तरह की बू आ रही है कि जैसे मेरा दिल भी जलकर कबाब हो गया है। मीर नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। शायर कहते हैं इस आखिरी शेर में कि मेरे महबूब की आधी खुली और आधी बंद आंखों में ऐसी शोखी और मस्ती है जैसे किसी ने शराब पी रखी हो। चिनान क्लास गज़ल की तशरीह सारी आपने सुनी है, उसको सुन के आपने सवालात के जवाब देने हैं। इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं, इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफ़ियों की निशानदेही करें। दूसरे शेर में होंठों को किससे तशबीह दी गई है, मीर ने नीमबाज आंखों की मस्ती को क्या करार दिया है, शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है। जी, खाली जगह फिल करनी है आपने। नाज की उसकी लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, बार बार उसके दर पर जाता हूँ। जी नाइन क्लास, अब शुरू करते हैं उर्दू बे का काम। अल्फाज मुतज़ाद आपने करने हैं अक्सरियत ता सर्द तक, अल्फाज मुतरादिफ आपने करने हैं हुब से लेकर मदा तक, वाहिद जमा करने हैं शायर से लेकर फ़ौज तक, ज़ब मिसल आपने करने हैं दिल को दिल से राह होती है से लेकर यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। उसके बाद आपने दरख्वास्त लिखनी है फ़ीस माफ़ी की अपनी हेड मिस्ट्रेस के नाम। यहाँ मैं आपको दरख्वास्त लिखने का थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ कि किसी अफसर या हेड मिस्ट्रेस से छुट्टी लेने या किसी अफसर के कुछ गोशो गुजार करने के लिए जो कुछ लिखा जाता है उसे अर्जी या दरख्वास्त कहते हैं। दरख्वास्त में जो कुछ लिखा जाए वो खुशखत, साफ़ और सादा होना चाहिए। दरख्वास्त लिखने के लिए सबसे पहले अफसर का ओहदा लिखा जाता है, उसके बाद नई सतर से यानी नई लाइन से गुजारिश है लिखकर अपनी अर्ज लिखी जाती है। दरख्वास्त के ख़ात्मे पर ऐन नवाजिश होगी, मेहरबानी होगी वगैरह लिखकर दरख्वास्त ख़त्म की जाती है। दरख्वास्त के नीचे अल आरज़ या अर्जी लिखकर नीचे दरख्वास्त गुजार का नाम और पता लिखा जाता है। अब आपने फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखनी है जिसमें आपने बताना है कि आपके वालिद के साथ कोई मुश्किल परेशानी है, वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, जिस वजह से आपने ये दरख्वास्त जो है वो अपनी हेड मिस्ट्रेस के नाम लिखी है। जी नाइन क्लास,
تمام نظموں کی تشریح کو پڑھ کے آپ نے سوالات کے جوابات دینے ہیں اور تمام مشقی سوالات حل کرنے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔